जिनके बाल की छाया बना
हालेलुया। राजियां गाओ राजा बादशाह गाओ बादशाही, राजियां गाओ राजाही, बादशाह गाओ बादशाही, प्रभु आगा प्रभु अगुआई, प्रभु आगा प्रभु अगुआई, बाप बेटा
अपना बल देता है प्रभु। ओ खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जब भी तेरे लोग तुझे पुकारते हैं तो अपने स्वर्ग को छोड़ के उनके बीच आता है, क्योंकि प्रभु तेरा ये वादा है कि जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। प्रभु आपका नाम धन्य है कि परमेश्वर आप अपने लोगों के बीच मौजूद होते हैं, वो पवित्र उपस्थिति को होने देते हैं प्रभु जी। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा भीतर है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा के बाद मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल। मैं तेरा दास हूँ। आमीन। नीति वचन 5। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल सी वैदिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम नागवाना सा कड़वा और दुधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पांव अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आमीन। क्या आपके अंदर उत्साह है कि आज का प्रकाशन आप जाने? तो मैं एक बात आपसे ये वादा करता हूं, जो आज का ये वचन है, अगर आपने उसको दिल से सुना और ग्रहण किया
और उसको ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि मान लो सुन लिया चुपचाप। अगर आपने सुन के उस पर अमल किया तो 100% आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये प्रकाशन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया। आज हम निकालेंगे शमूएल की पहली पुस्तक, पेज नंबर 329 है, उसकी पहली अध्याय, और 9 से 18 हम देखेंगे। हम बार बार बात करते हैं ना कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी प्रार्थना होगी कि प्रभु सुनेंगे, कौन सी प्रार्थना होगी जिसको प्रभु उत्तर देंगे। ऐसी एक प्रार्थना के विषय में आज हम बात करते हैं। निकालिए सबने। पढ़ें। हन्ना और एली। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी सी ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मन उदास न रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सबने सुना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। पहला नंबर क्या है कि जैसे हम देखते हैं प्राचीन काल में ये रिवाज था कि साल में कम से कम एक बार जो है लोग यहोवा के भवन में जाते थे और जो उनके लिए ठहराया हुआ था, यानी कि पहले से तय था कि ये हमें चढ़ाना है, वो हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं उन बातों को कि क्या ठहराया हुआ था। वो जो है चढ़ावा वहां पर चढ़ाते थे और प्रार्थना करते थे और फिर वहां से धन्यवाद करके अपने घर आते थे। ये हर एक का एक नियम था, साल में एक बार उसको परमेश्वर के भवन में जाना ही जाना है, वो चाहे जितना भी दूर हो, जितना भी पास हो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हन्ना और एली यानी कि दोनों जो पति पत्नी थे वो भी वहां पर गए थे। हालेलुया। हाँ, दोनों पति पत्नी गए थे और कहाँ गए थे? शीलो में गए थे। एलकाना, मुझे पता है कि हन्ना के पति का नाम एलकाना था और एली याजक था। यहाँ पर जो है ना, दोनों के जो
बातचीत है, उसके वजह से ये हन्ना और एली यहाँ पर जो है ना टाइटल लिखा हुआ है। दरअसल में ये पूरी तरह से जो है हन्ना के लिए ही है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जब सारा चीज हो गया, फिर खाना पीना खाए जैसे कि आमतौर पर होता है। आप एक चीज देखो, मैं आज इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि अरे हम जो है ना प्रार्थना मतलब उपवास करके प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर सुनेंगे, खाली पेट करेंगे प्रार्थना तभी सुनेंगे, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जो उपवास में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, उसके भी अपने एक अलग बात है, वो भी अपने जगह जायज है, उसको हम नाजायज नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन वही एक कंडीशन नहीं है कि परमेश्वर इसी तरह से प्रार्थना सुनेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। कैसे उठी? खा पी के उठी, मजबूत होके, भूखे पेट नहीं उठी थी। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जहां पर जो महायाजक होते थे वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां पर वो पहुंच गई और वह मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। आप इसमें भी जो है ना दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने एली याजक से प्रार्थना नहीं करी, ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी याजक हो, महायाजक हो, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर मत बनाइए। ये गलती कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। किससे प्रार्थना कर रही है? यहोवा परमेश्वर से। और कैसे प्रार्थना कर रही है? बिलख बिलख के, क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई थी, इसीलिए वो टूट करके प्रार्थना कर रही है। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। अब यहाँ पर क्या है? परमेश्वर से वादा कर रही है। ये भी देखिए, केवल प्रार्थना नहीं कर रही कि अपना ही फायदा हो जाए, ये वादा कर रही है कि अगर तूने मुझे लड़का दिया तो मैं क्या करूंगी? तेरे हाथ में सौंप दूंगी, वो हमेशा जीवन भर तेरा दास होके रहेगा। इसीलिए लिखा है, प्राचीन काल में ये भी एक नियम था कि जो याजक होता था उसके सिर पर, उसके दाढ़ी मूछ पर कभी छुरा नहीं फिराया जाता था। आप व्यवस्था विवरण में देख सकते हैं। तो ये उसने वादा करी। आज मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग होंगे जो इतना हिम्मत कर पाते हैं कि हम अपने बच्चे को ना परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा। वो कहेगा प्रभु डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, प्रभु जी क्या तेरे लिए कोई बड़ी बात है, तू यूपीएससी क्रैक करवा दे। सही बात है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में कोई नहीं चाहता है कि परमेश्वर तेरी सेवा करेगा, तेरी सेवा करेगा। हम भी उन्हीं में से हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उससे कोई अलग हूँ। बहुत बहुत कम होंगे, शायद कोई होगा जो इतना हिम्मत जुटा पाता हो, परमेश्वर के लिए इतना द्वार खोल पाता हो अपना हृदय को। लेकिन यहाँ पर देखिए वो ऐसा कर रही है क्योंकि एक तो वो पूरी तरह से हार चुकी है, खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। उसकी जो सौत है वो उसको हमेशा ताने देती है। रोज रोज ताना कोई नहीं सह पाता है, सहने से बाहर हो जाता है। आप देखते हो ना कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं इन सब चीजों से, घर छोड़ के भाग जाते हैं, कैसे कैसे परेशानियों में पड़ जाते हैं। वो भी इन सब की मारी हुई थी।
जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। अब देखो, जब हम रूह से प्रार्थना करते हैं ना, और बिल्कुल टूटे हुए मन से, हृदय से जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जुबान से क्या शब्द निकलता है ना, वो हमें भी पता नहीं होता है। क्योंकि शब्द कब निकलता है ना, जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो ना, तब हम सोच के शब्द निकालेंगे कि हम क्या शब्द निकाले, क्या नहीं निकाले, है ना। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से बिल्कुल टूट के और एकदम मजबूर अपने आप को समझ रहा हो और रोए जा रहा हो, तो उस समय क्या शब्द निकलेगा ना, ये इंसान को पता नहीं होता है। वो जो शब्द निकाल रही थी और ये जो वादा परमेश्वर से कर रही थी, ये बात जो है एली को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या ऐसा भी होता है क्या। जो महायाजक थे उनको भी आश्चर्य लग रहा था, इसलिए उसके मुंह की तरफ देख रहे थे। उनको लगा कि ये तो जो है ना पक्का कौवा चला गया। हालेलुया। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। गौर करिए, एक एक बात पर गौर करिए कि क्या हो रहा था कि वो मन ही मन कह रही थी, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला नहीं रही थी, इसलिए एली सुन नहीं रहा था। उसके होठ तो हिल रहे थे। आदमी पीड़ा में कैसे बोलता है? जब हम में से मान ली किसी के भी शरीर में बहुत तगड़ा पीड़ा हो, क्या वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा? ये जरूरी नहीं है। वैसे ही वो बोल रही थी, और यही कारण है कि एली को जो है उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए एली ने समझा कि अरे ये जो है ना इतने तगड़े नशे में है कि थोड़ी देर बोली है, अब फिर जो है ना बड़बड़ा रही है, कुछ भी इसको होश ही नहीं है, बेहोश है। समझ गए? मतलब प्रार्थना जो है ना, दरअसल में जो प्रार्थना परिणाम लाने वाला प्रार्थना होता है ना, जो उत्तर लाने वाला जो प्रार्थना होता है ना, जो तुरंत सुनाई देने वाला प्रार्थना होता है ना, वो यही प्रार्थना होता है। यहाँ इस किताब में ना कोई 4 बार इसका जिक्र नहीं है, समझे? आप समझ पा रहे हैं? 4 बार हन्ना की प्रार्थना करने का जिक्र नहीं है। वो एक ही बार इस विषय के लिए प्रार्थना करती है, और वही प्रार्थना क्या होता है? मुकम्मल होता है, सुना जाता है और उत्तर आता है उसका। जब एली देखते 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 रहता है, तब कहता है कि एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। तब हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है ना। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। क्या कर रही है कि मैं हृदय की बात खोल करके परमेश्वर से कहा हूं। भजन संहिता में लिखा है ना कि मैं अपने शोक और पीड़ा की बातें उससे खोल कर कहता हूं। परमेश्वर से लजाने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो सब कुछ जिसके सामने खुला हुआ है, जो सब बातों को जानता है, जो गुप्त से गुप्त बातें हैं उनको भी वो जानता है, तो उससे क्या छुपा सकते हैं हम? बस वो ये कहते हैं, प्रभु ये कहते हैं कि हमें अपने जुबान से अंगीकार करना है उन चीजों को। मुंह से हम इसीलिए बोलते हैं कि उसका जो है अंगीकार हम करते हैं, और जिन चीजों को अंगीकार करते हैं ना वो विश्वास में आता है। वचन हमें यही समझाता है, और जो विश्वास में आता है वो फिर काम में परिवर्तित होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये सारी बात जो है हो रही है, ये शोकित होने के कारण ऐसा हो रहा है,
और जो चिढ़ाई जाने के कारण है ऐसा हो रहा है। हमारे भी जीवन में ऐसा नहीं होता है क्या? सबसे ज्यादा ये चीजें जो प्रभु के आगे जो विश्वास योग्य लोग हैं उनके जीवन में सबसे ज्यादा होता है। जो प्रभु के डर में चलते हैं उन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा ये चीजें होता है। हम जहां भी जाते हैं कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो हमें चिढ़ाता है, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो कहता है कि ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, मतलब तरह तरह से चिढ़ाए जाते हैं, तरह तरह की बातें करी जाती है। लेकिन क्या करते हैं हम उसके बाद? क्या प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं क्या? क्योंकि हमें मालूम है कि लोग उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं, लेकिन हम उन चीजों को मानते हैं जिनको हम जानते हैं, जानने के बाद हम मानते हैं। हमने पहले उसके स्वाद को चखा है और हर दिन चखते हैं, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जब ये सब बातें होती तो एली ने कहा, कुशल से चली जाए, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा बर दे। अब क्या है, महायाजक का मन भी उसके दुख और पीड़ा से जो है द्रवित हो गया, पिघल गया, और उसको समझ में आ गया कि ये ऐसे ही पागलों की तरह प्रार्थना नहीं कर रही है। तो उसने भी बोला कि तुझे मन चाहा बर दे। और एक बात हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी कई बार जो है ना हमारे जीवन में जो होने वाली बात है उसको बताता है। और जो दासों के मुंह से अगर सच्चे मन से निकलता है, परमेश्वर ने अगर निकाला है तो वो पूरा भी करता है। ये परमेश्वर का वादा है, ये हम या कोई इंसान पूरा नहीं कर सकते उसको, लेकिन परमेश्वर पूरा करते हैं, क्योंकि उसका वादा है कि जो भी पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो भी पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। वरदान देने का मतलब वही होता है कि हमने किसी के बंधनों को खोल दिए। तो दरअसल में परमेश्वर ने ये अथॉरिटी हमें दी है, अधिकार दिए हैं। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस अधिकार को इस्तेमाल करके हम किसी के बंधनों को खोल सकते हैं। और जिसके बंधन हम खोल दिए वो खुल गया, क्योंकि प्रभु ने ऐसा वादा किया है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, लिखा है ना। और ये भी लिखा है कि जिसके तुम रखो वो रखा जाएगा, जिसके तुम क्षमा करो वो क्षमा किया जाएगा। तो परमेश्वर ने पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया है अपने दासों को, कि उसके नाम से जो है ना पाप क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, कहा तुझे मन चाहा बर दे। और उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। एक बार नहीं, 2 बार खाई। गौर करो आप, जब आत्मिक भोजन मिल गया ना, जब प्रार्थना का उत्तर मिल गया तो फिर भूख लग गया, फिर खा ली। लेकिन आखिर में देखो आपकी क्या हो रहा है कि उसका मुंह फिर उदास न रहा। प्रभु का वचन है ना कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्या होगा उनका, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर का ये वादा है, ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है कि ये टूट जाए, ये अभी है टूट जाए, है ना। जो परमेश्वर के आगे शोक करते हैं, जो परमेश्वर के नाम के लिए शोक करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी शांति से भरता है। जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को आनंद से भरता है। जो परमेश्वर के साथ चलने के कारण
चीजों को खोता है, परमेश्वर उसको और ज्यादा आशीषें देते हैं। ये परमेश्वर का वादा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप फुर्सत में कोई पढ़ना, शमूएल की 2 किताबें हैं, दोनों किताबों पढ़ना, पहला शमूएल दूसरा शमूएल। इसमें शमूएल का तो नाम है, देखो किताब का ही नाम दोनों किताबों का हो गया क्या, शमूएल, ठीक है। एक शमूएल के नाम से 2 किताबें हो गई। लेकिन उसके और भी बेटे बेटी थे जो शमूएल के बाद हुआ था। हालेलुया। उसका जो है ना ज्यादा कहीं जिक्र नहीं है। आप पूरे दोनों किताबों को पढ़ लेना, कहीं ज्यादा जिक्र नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि हम सब चीजों के लिए जो है बात करते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन इसका नाम क्यों है? क्योंकि जितने न्यायी हुए हैं ना, आप इससे पहले न्यायियों की किताबें आती है, उसमें पढ़ लेना, बहुत सारे न्यायी हुए हैं, लेकिन शमूएल जैसा प्रतापी कोई दूसरा नाम नहीं है। आप सोचो, एक छोटा सा बच्चा मान लो 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, जब दूध छोड़ा उसी समय ले जाके उसको वहां मंदिर में जाके महायाजक के हाथ में सौंप दिया। क्या आपको लगता है क्या साधारण बात है, छोटी बात है? और साल में 1 बार जाते थे मिलने के लिए, जैसे पहले जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो कि शमूएल से परमेश्वर किस तरह से बातें करते हैं। कि जब वो इतना छोटा सा बच्चा था, जब वो ठीक से सुनना भी नहीं जानता था, तब परमेश्वर तब उससे बातें करने लगे और आखिर तक बातें करते रहे। आप देखो साउल जब फंस जाता है, जब शमूएल संसार से चले जाते हैं, उसके बाद भी वो जानने के लिए जो वो डाइन के पास जाता है, तो डाइन को बोलता है कि किसको बुलाना है, तो नाम नहीं बताता, क्योंकि डाइन को अगर पता चल जाता तो उसके तो जमीर ही हिल जाते। तो हुलिया बताता है कि ऐसे ऐसे है, उसको बुलाओ। तो शमूएल की आत्मा को बुलाया जाता है। आप इसी से सोचो, किसी देवी देवता को नहीं बुलाया गया। वहां भी तो बहुत सारे देवी देवता थे जो झूठे थे, बहुत सारे भूत प्रेत होंगे, उनको भी बुलाया जा सकता था। तो आप देखो कि शुरू से लेकर आखिर तक शमूएल का नाम जो है कितना प्रतापी है। परमेश्वर ने उसके जीवन को कितना महान किया कि उसके नाम से ही अच्छे अच्छे कांपते थे, राजा तक कांपते थे, दूसरे की तो बात छोड़ दो। ऐसा प्रतापी था वो। लोग उसके पीछे चलते थे, लोग अपने न्याय के लिए उसके पास जाते थे। ये सब बातें साधारण बात नहीं है। और वो जीवन भर परमेश्वर का विश्वास योग्य दास बना रहा। हालेलुया। मेन पॉइंट ये है कि प्रार्थना हम करते क्यों हैं? प्रार्थना हम क्यों करते हैं? पहला नंबर तो ये है कि हम धन्यवाद करने के लिए जाते हैं परमेश्वर के पास। प्रार्थना का जो मेन पर्पस है वो ये है कि परमेश्वर की संगति में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। बैठेंगे तो क्या बातें होगी? अब परमेश्वर कोई इंसान तो नहीं है कि जी कहां से आए सर, प्रभु कहां से आए आप, उधर बारिश तो नहीं हो रहा था प्रभु, नहीं बेटे बारिश नहीं हो रहा था, उधर आंधी थोड़ा चल रहा था, ये सब बातें तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो महान है, सब कुछ उनकी आज्ञा से चलता है। वो बारिश के विषय में क्या पूछेंगे? उनकी आज्ञा से चलता है बारिश, और उनकी आज्ञा से तूफान चलता है और रुकता है।
तो आप इस बात को जो है ना समझिए कि उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो हमारे प्रार्थना का जो विषय होता है कि हमें धन्यवाद करना है। जो भी काम हमारे जीवन में प्रभु ने किए हैं, हमें चाहे नहीं भी नजर आ रहा है, हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत से काम जो है ना असाधारण होते हैं। तमाम बातों के लिए हमें धन्यवाद करना। और उसके बाद अगर कोई हमारे जीवन में कोई विषय है, कोई हमारे जीवन में कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए हमें उससे पूरे रूह के साथ प्रार्थना करना है, पूरे भरपूरी के साथ प्रार्थना करना है, पूरे ईमान के साथ प्रार्थना करना है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हन्ना कर रही थी। अब उसको ये तो नहीं पता था कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हो ही जाएगा, लेकिन वो प्रार्थना तो इसीलिए कर रही है, होने के लिए ही। और जब होने के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर भी जरूर हाँ और आमीन में ही उत्तर देने वाले परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। देखो, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, यदि हम परमेश्वर को सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो वो भी हमें गंभीरता से लेंगे। और अगर हम उसको कैजुअली लेंगे, हल्के में लेंगे, तो वो भी हमें महत्व नहीं देते हैं। ये चीज हमें, ये मुख्य सूत्र है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। मान लो कि अगर हम अपने स्वास्थ्य को अगर महत्व देंगे, तो हम हर चीज पर ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और अगर हम लापरवाही से चलेंगे तो क्या होगा? ब्रेकडाउन नहीं होगा हमारे शरीर का। तो परमेश्वर क्यों हमें देखें? बात तो ये है ना, जब हम उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर को एक हम ही, हमारा चेहरा इतना बढ़िया तो नहीं है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं। दाऊद के विषय में हमने सुना है कि दाऊद जो है ना, कोई बहुत अच्छा उसका आवाज नहीं था, बहुत अच्छा उसका सुंदर गला नहीं था, लेकिन क्यों परमेश्वर ने उसको, उसके भजन को सुनते थे। आप क्यों दाऊद इतना भजन लिखा हुआ है? आप देखो, क्योंकि परमेश्वर को ना जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आपका आवाज हो तभी आप जो है परमेश्वर के सामने गाएंगे तो परमेश्वर उसको, उससे खुश होंगे। जो भी आपको दिया है परमेश्वर, उसी से धन्यवाद करो आप, तब परमेश्वर और देंगे। और जो दिया है उसको आप छुपा रहे हो यदि, तो आगे उम्मीद मत करो कुछ भी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देखो परमेश्वर का जो स्वभाव है ऐसा ही है। हम कुछ नहीं पा सकते परमेश्वर से। आपके पास फटी हुई आवाज है, उसी से आप चिल्ला के परमेश्वर को पुकारो। आपके शरीर में बल नहीं है, आप बलहीन होके ही पुकारो परमेश्वर को। आप देखोगे कि परमेश्वर का बल कैसे उतरता है आप में। आपके पास कुछ नहीं है, आप धन्यवाद तो दे सकते हो ना। बहुत से लोग हैं जो आप देखो अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर, उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए इंतजाम नहीं है उनके पास। क्या उन सबसे अच्छा नहीं हमें रखा है परमेश्वर ने? तो क्या हमें ज्यादा महत्व नहीं दिया है परमेश्वर ने? ज्यादा प्रेम नहीं किया है? तो क्या इसके लिए हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। ये परमेश्वर का मानना है। अगर एक रोटी परमेश्वर ने हमें दिया है और एक रोटी में यदि हम विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर 1000 रोटी भी देने में समर्थ है और वो देते हैं। लेकिन अगर एक रोटी में हम विश्वास योग्य नहीं है, तो परमेश्वर 1000 रोटी कभी नहीं देंगे हमें। ये बात भी ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर को कोई मजबूर नहीं कर सकता है। परमेश्वर को एक ही चीज मजबूर करता है, वो है प्रेम। कि हम कितना प्रेम दिखाते हैं परमेश्वर के प्रति। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं, अगर हम परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं दिखाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं पा सकते परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर इन्हीं चीजों से प्रसन्न होते हैं: नम्रता, दीनता, अधीनता, प्रेम, धन्यवादी। कोई औपचारिकता ऐसी नहीं है जिससे वो प्रसन्न हो जाए, या कोई ऐसा चीज नहीं है संसार का जो कि हम उसको आगे ले जाके दे दे या उससे वो खुश हो जाए।
वो हमें चाहते हैं, चीजों को नहीं चाहते, हमें चाहते हैं। तो ये जो प्रार्थना है, इसका जो मुख्य आज जो उद्देश्य था वो यही था कि हम सबके मन में रहता है कि कौन सी प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, कौन सी प्रार्थना से जो है लाइफ में चेंजिंग आता है। एक ही यही प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना मानी जाती है। पूरे बाइबल के अंदर ये बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली प्रार्थना मानी जाती है, एक तरीका प्रार्थना करने का। और इसी तरीके से बड़े बड़े परमेश्वर के प्रेमी दासों ने बहुत ज्यादा संसार में जगह बनाया है और परमेश्वर के नजदीक जगह बनाया है और धूल में से उठाए गए हैं, जैसे हन्ना उठाई गई यहाँ पर। और केवल हन्ना नहीं उठाई गई, समूएल उठाया गया। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये वचन है, हमने इसको ग्रहण किया है, और यदि हमने ग्रहण किया है तो हम अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। अगर इस पर चलेंगे, इस पर अमल करेंगे तो जरूर बदलाव होगा। प्रभु